बिटवीन दैट हम एक दूसरे की प्रोफेशन उस पर कोई वो नहीं करते. माई जॉब इज़ टू डिफेंड माई कंट्री, हिज जॉब इज़ टू डिफेंड हिज एंड परफॉर्म हिज ड्यूटीज़. में इतराफ़ किया गया. जब उनसे पूछा कि राफेल गिरा है तो उन्होंने कहा कि जंग में नुकसानात होते रहते हैं, तो दुश्मन की तरफ से इतराफ़ करना कितना उसका इम्पैक्ट है. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं. भारत के अंदर तबाही मचाने के बाद पाकिस्तान फ़ज़ाइया के एयर मार्शल की इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस. भारत में जिन त्यारों ने तबाही मचाई, क्या वो त्यारे इमरान खान ने ख़रीदे? सोशल मीडिया पर इस पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं. बहुत सारे सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किए गए. क्या जवाबात दिए, आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं. अब थैंक यू गज़नफ़र साहब, आपका तो बहुत शुक्रिया कि मुझे सवाल करने का मौका मिला. और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बार बार जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो मुझे सवाल करने का मौका मिले. और अला नूर वज़ीर हूँ, मशरिक़ पेशावर ग्रुप से. मेरा सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात. तो ये इल्ज़ामात या तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जा सकते हैं? मिल बैठ कर किरदार अदा करना चाहिए दोनों ममालिक को. और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगेन अगर मतलब इस तरह ड्रोन आते हैं तो गिराने के लिए क्या अमल है? और साथ साथ जो मतलब भारत की जानिब से आपने बात की लोगों की कि हमने लोगों को टारगेट नहीं किया, तो आपका लोगों के लिए मैसेज क्या है और फिर भारतीय आर्मी के लिए आपका पैगाम क्या है? देखिए, वो जो ड्रोन है वो 84 से आपका दिल नहीं भरा जो हमने गिरा दिए हैं. जितने आए थे गिरा दिए, ठीक है, आएंगे और गिरा देंगे. तो आप प्लीज देयर इज नो इशू, रिमेन टोटली कंफर्टेबल. Whatever they will send, whatever they can send, with the support of the people of this country, your armed forces have the capability to take them on. Absolutely no issue. मेरा औरंगज़ेब साहब से सवाल है कि हमारे मिनिस्टर ने भी कहा था कि जो हमारे त्यारे थे वो इंडिया के त्यारे जो काफ़ी थे उनको हम गिरा सकते थे. तो क्या ये बात सही है? हमें क्यों नहीं गिराए? अगर हम गिरा सकते थे तो हमने क्यों नहीं गिराए? जी सर. देखिए, I did mention escalation management and how you envisage and you plan the whole conflict. It is not reactive, it's proactive hota. So it is not also trigger happy also. So the principles give you direction and accordingly आप उसको enact करते in the whole architecture. It's not firing at will. There is a prudent thought and a strategy behind it. Yes, we could have fired more. Yes, we could have had PAI along with Navy, but there is a greater design behind it. और हम एक बड़ी constraints का मुज़ाहरा करते हैं because there is उसमें एक sanity prevail करनी चाहिए. At least one side should practice it. देखिए, मैं इसमें दोबारा ये ऐड करना चाहूँगा, मैंने 2 बार ये पहले कहा है, ये दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, दोनों ममालिक. इनके दरमियान जो जंग है वो एक हमाकत होगी. 3 वर्ड मैंने इस्तेमाल किए: एब्सर्ड, इनकंसीवेबल, शेयर स्टुपिडिटी. अब अगर उसमें से एक पार्टी जोनसी है वो अपने किसी वजूहात की वजह से, किसी घुमंड की वजह से, कोई अपनी पॉलिटिकल उसकी अपनी कोई ख्वाहिशात हैं जिनको अचीव करना चाहता है, वी डोंट वांट टू गेट इनटू देयर. इफ ही इज ट्राइंग टू कार्व आउट ए स्पेस, तो वो आग से खेल रहा है. इंडियंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें इतराफ़ किया गया. जब उनसे पूछा कि राफेल गिरा है तो उन्होंने कहा कि जंग में नुकसानात होते रहते हैं, तो दुश्मन की तरफ से इतराफ़ करना कितना उसका इम्पैक्ट है. दूसरा सवाल ये है कि सर, एक दिन पहले जब नायब सदर से सवाल किया गया कि इंडियन पाकिस्तान कशीदगी चल रही है, तो उन्होंने कहा इट्स नन ऑफ आवर बिज़नेस. लेकिन वो क्या हुआ कि एकदम से उनका बिज़नेस भी हो गया और उन्होंने मोदी की कॉल भी की. कहा जा रहा है क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनके साथ लग गई थी. तो क्या नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो मीटिंग थी उसके बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए? आप राफेल का कर लो. जी, देखिए, हम एक बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स हैं. इंडियन एयरफोर्स भी बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, एक आर्म है. एंड वी हैव अ काइंड ऑफ अनसेड, अनरिटन वाव इन बिटवीन दैट हम एक दूसरे की प्रोफेशन उस पर कोई वो नहीं करते. माई जॉब इज़ टू डिफेंड माई कंट्री, हिज जॉब इज़ टू डिफेंड हिज एंड परफॉर्म हिज ड्यूटीज़. They can appreciate it. I appreciate it that they have accepted it because it's evident. You can see it in the air, on the ground. Everybody is looking at this, set at pictures for that. So he had no other choice, I guess. And, I told you there are 3 Rafales that are missing. So
1 MiG-29, 1 Su-30. जो आपने बात की, देखें मैं आपको पहले ये अर्ज किया है, एंड आई विल रिपीट इट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और वॉर बिटवीन टू राइवल न्यूक्लियर स्टेट्स इज absurd, inconceivable and sheer stupidity. So once the India thinks that it wants to carve out space for war between India and Pakistan, it is not carving out space for war, it is a recipe for mutual annihilation. Therefore, there is no space for war, and the world knows it. And you saw it. In this conflict, Pakistan exercised escalation control. We acted very maturely. We used our conventional forces, we gave up notch-up response, and we didn't even pull any force from our western front. We kept on continuing to give conducting the counter-terrorism operations without any pause. And while doing that, we were the one who were maintaining escalation control. And you saw that manifestation, that on the morning of 10th, who is asking that we don't want to de-escalate? We don't want to escalate. And if Pakistan is willing to de-escalate, then we will also de-escalate. Who is asking that? Publicly. So the escalation control was with Pakistan. We were acting very maturely, and we understand that this notion of carving out space, it is madness. And that's why you said, that's why what you referred to, the world community, the international players, they very well understand that. जिस तरह का एक पाकिस्तान ने माशाल्लाह मशरक़ी साइड पे जो फतह ये हासिल की है, और कौम की मैंने देखा है कि खुशियों से उनकी आंखों में आंसू भी, लेकिन दिल उनका जो है आपकी आर्म फोर्सेस की वजह से बहुत जो है वो दुआएं दे रहा है। नाज़रीन इकराम, आपने इंतहाई अहम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह शिकस्त दी, ये तारीख़ में याद रखा जाएगा। भारत शिकस्त फाश से दो चार हुआ। पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने कमाल महारत का मुज़ाहरा करते हुए भारत के 5 त्यारे मार गिराए। इसके अलावा 84 के करीब ड्रोन भी मार गिराए। एक और ख़बर गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर कि भारतीय खातून पायलट गिरफ़्तार हुई है। उस हवाले से बताया गया कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं।